नमस्कार, आप देख रहे हैं जन आक्रोश और मैं हूं रचनी। आज हम बात करेंगे सीवान के सदर अस्पताल की। न्यूज इंडिया हर बार बिहार के सदर अस्पताल की लचर व्यवस्था और स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही की खबरों को दिखाता रहा है। कई बार तो अस्पतालों में आए मरीजों का इलाज जमीन पर लेट कर किया जाता है, तो कई मरीजों को दवाएं तक मुहैया नहीं होती हैं। लेकिन आज की घटना मानवता को शर्मसार कर देने वाली है, जहां सीवान के सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में 2 दिनों से युवक का शव पड़ा रहा और पुलिस ने सुध तक नहीं ली। अब सवाल उठता है कि क्यों अस्पताल प्रशासन और पुलिस दोनों लापरवाह हैं। जन आक्रोश में इसी मुद्दे पर आपकी राय जानेंगे। सीवान के सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में 2 दिनों से एक युवक की लाश पड़ी है, लेकिन उस लाश की सुध लेने वाला कोई नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस इमरजेंसी वार्ड में एक तरफ डॉक्टर बैठ रहे हैं, ठीक उसी के सामने बेड पर युवक की लाश पड़ी हुई है। बताया जाता है कि बीमारी के कारण उसके इलाज के दौरान सदर अस्पताल में मौत हो गई थी। हालांकि परिजनों से सदर अस्पताल में ही शव को छोड़ दिया, जिसके अंतिम संस्कार के लिए अस्पताल प्रशासन ने भी हाथ खड़े कर दिए। तो आपको दिखा रहे हैं सदर अस्पताल का हाल। अब तो मानवता शर्मसार हो गई है। बेड पर ये जो आप लाश देख रहे हैं, 2 दिन से बेड पर यूं ही पड़ी रही। आने जाने वाले तमाम लोग देखते रहे, किसी ने भी इतनी सुध नहीं ली कि इसका अंतिम संस्कार किया जाए। परिजन इस व्यक्ति की मौत के बाद शव को वहीं छोड़कर चले गए। शव की सुध लेने वाला भी कोई नहीं है। कभी बेड नहीं होता है, कभी दवाइयां नहीं होती, और अब तो मानवता ही शर्मसार करती। तो जन आक्रोश के आज इस मंच पर इतना गंभीर मामला है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें दीजिए। हमारे नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं 0141 27 72 118, 27 72 119 और 27 72 120। ये 3 नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। इन नंबरों पर कॉल करके आप अपनी बात रख सकते हैं। क्या पूरी तरीके से मानवता मर गई है? मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला ये सामने आया है। इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। अंतिम संस्कार के लिए अस्पताल प्रशासन ने भी हाथ खड़े कर दिए। क्या अस्पताल प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है? ऐसे शव ऐसे पड़े रहेंगे तो दूसरे जो लोग आएंगे उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? और क्या इस तरीके से शव पड़ा हुआ है, कोई जिम्मेदारी अस्पताल प्रशासन की नहीं है, पुलिस की नहीं है? पुलिस को इसका अंतिम संस्कार करवाना चाहिए। जो परिजन है उन तक इस शव को पहुंचाना चाहिए। शव लावारिस की तरह पड़ा है, 1-2 घंटे नहीं 2 दिन इसी तरीके से पड़ा है। अगर इस तरीके से लाश को कोई देख ले तो उसका क्या हाल होगा? सबसे पहले कॉलर पटना से जुड़ गए हैं। गणेश जी, स्वागत है जी, कहिए। जी मैडम, नमस्कार मैडम। हम तो यही कहना चाहेंगे कि हमारी सरकार बिल्कुल सुस्त है। आज के हाल कहते हैं, अभी हम 11 बजे से कहानी ऑर्डिनरी हॉस्पिटल में गए थे मैडम। हमारा बच्ची को सुई जांच खून करवाना था। 11 बजे जस्ट पहुंचे हैं, सब कुछ करवाने के बावजूद कहते हैं कि अभी 50 को पूर गया है, अब कल आइए। बोलिए मैडम, तब कितना बजे आएंगे? तो 8 बजे। तब कहा यदि 8 बजे कल आएंगे, फिर 50 यदि पूर जाएगा तो फिर लौट करके जाएंगे। कितना समय लेकर के निकाल करके आए हैं, परेशानी बढ़ा करके। और उसके बावजूद भी आप लोग इतना सुस्त रवैया अपनाए हुए हैं, कुछ गरीब आदमी की परेशानी को नहीं पूछते हैं। कई लोग के तो कहना सीधे यही है मैडम कि कल करो, आज करो से कल करो, कल करो से परसों। और ऐसी जल्दी क्या पड़ी है, अभी जीना है परसों। लिखकर व्यवस्था से बोलिए मैडम, हम गरीबों की स्थिति सुधार सकती है, देश की प्रदेश की स्थिति सुधार सकती है इन लोगों को। या ऐसा इन लोग बना करके रखे हुए शहर की स्थिति है। गाँव में जाकर के देखिए तो हमको तो लगता है कि गाँव में तो स्थिति है कि एक बद से बदतर स्थिति इन लोग बना करके रख दिया है।
उन्हें अपना मोरलिटी नाम का कोई चीज है, मानवता बिल्कुल मर गई है। चलिए, शुक्रिया, आपने अपनी बात रखी। इसी तरीके से आप लोग भी कह सकते हैं। गणेश जी ने तो अपनी आप बीती बताई, अपनी बच्ची को लेकर पहुंचे थे वहां सदर अस्पताल में, जो कुछ उन्होंने देखा वो बयां किया है। आप भी फोन करके अपनी बात रख सकते हैं। क्यों आवाज उठाना जरूरी है? इस वक्त हमारे साथ धनबाद से दर्शक जुड़ गए हैं, रंजीत प्रसाद जी। स्वागत है रंजीत जी, कहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूरे झारखंड और बिहार की स्थिति से स्वास्थ्य झारखंड में कुछ सुधार हो रहा है, लेकिन बिहार की स्थिति तो बहुत दयनीय है। इसलिए कि वहाँ पर गरीब गुरबा का कोई तत्काल उनको इलाज ही नहीं होता है। जो पैसे देते हैं उसी का इलाज होता है। चाहे कि आप जांच करवाते हैं तो उसमें भ्रष्टाचार, जांच करवाने में 40% से 50% तक डॉक्टर को अथी में हाथ खाते में जाता है। इस तरह की जो व्यवस्था है, आपको नीतीश कुमार जी को सोचना होगा कहाँ हम ले जा रहे हैं। भ्रष्टाचार की एकदम जो प्रकाष्ठा बनी हुई है बिहार में, इसको सुधार करने की आवश्यकता है, तभी जाकर गरीब गुरबा सेवा। क्योंकि वोट दे करके हम लोग जिताते हैं, किसी राजनेता को देश पर हम लोग उठाते हैं तो वोट देकर के प्रशासनिक व्यवस्था सिर्फ जनता हित कार्य करने की आवश्यकता होनी चाहिए, न कि राजनेताओं का पेट भरना। आज राजनेताओं और प्रशासनिक व्यवस्थाओं की बेकार नीति के कारण से इस तरह की व्यवस्था अव्यवस्था व्याप्त है। इसे सुधार करने की तत्काल आवश्यकता है और सरकार को निर्णय लेने की आवश्यकता है कि किस तरह से हमारे गरीब गुरबा किसान के लोगों का हित कार्य हो सके, ताकि देश का उत्थान करने में आज सभी लोग एकजुट होने की संभावना बन सके। अभी भी लोगों को उम्मीद है कि नीतीश कुमार कर सकते हैं, करके दिखा दिए। शुक्रिया, आपने कॉल किया। आप लोग भी फोन करके अपनी बात रख सकते हैं, क्योंकि एक मंच है, न्यूज इंडिया आपको एक ऐसा मंच दे रहा है, जन आक्रोश, जहाँ पर आप अपनी बात रख सकते हैं। कभी आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है कि आप अस्पताल गए हो, वहाँ पर इलाज ना हुआ हो? कैसे आपने फिर उस स्थिति से जूझे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ रहा है? सदर अस्पताल का हाल बेहाल है, बदहाल है सदर अस्पताल। इमरजेंसी वार्ड में 2 दिनों से एक युवक का शव पड़ा रहा। अगर अस्पताल चाहता शव को एम्बुलेंस के जरिए उसके घर तक पहुंचाते, वहां पे जरूर उसका अंतिम संस्कार हो जाता। और अगर परिवार के लोग छोड़कर चले गए हैं तो क्या आपका कोई दायित्व नहीं है? इसी तरीके से लाश सड़ती गलती रहेगी, उस पर कीड़े पड़ती रहेंगी, मक्खियां भिनभिनाती रहेंगी, क्या उसका इफेक्ट कहीं और नहीं पड़ेगा? सोचना होगा अस्पताल प्रशासन को कि आपकी मानवता कहाँ मर गई है। हम उन संवेदनाओं की बात करते हैं भारत में रहकर के, जहां अगर एक के घर में दुख होता है तो दूसरे दुखी होते हैं। यहाँ तो लाश पड़ी हुई है 2 दिन से, दुखी की बात तो छोड़ दीजिए, मानवता शर्मसार हो गई, मानवता मर गई है। इतना भी नहीं सोचा, अस्पताल में इतने लोग होंगे, डॉक्टर होंगे, जो कर्मचारी हैं वो होंगे, किसी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। वो सिर्फ इसे लाश के रूप में देख रहे हैं। पटना से दर्शक उपेंद्र भी जुड़ गए हैं। जी उपेंद्र जी, बोलिए। मार खा जोला हुआ, सब मर गया है। डॉक्टर है, चपरासी है, असिस्टेंट है, कंट्रोलर है, मर गया सब। देश की तो स्थिति ये है कि सारा चोर मिल के है तो सब चोर, और सारा चोर मिल के एगो बेचारा के कह रहा है कि तुम चोर है। यही देश की स्थिति है, सही चलेगा। देश बहुत बुरे स्थिति में होने जा रहा है। अभी आपको मैं बता रहा हूँ, लालू जी की अनुपस्थिति में सीबीआई वाला जो है कि घर में जाके इंक्वायरी लेने लगा। ये कौन कानून में लिखल है भाई कि घर का मुखिया नहीं रहे और उसके घर में जाके आप पूछताछ कीजिए? जनता इतना बेवकूफ है क्या? ये आपके चैनल के माध्यम से मैं कह रहा हूँ, कोई भरम में नहीं रहे। ये देश बहुत बुरे हाल में है और देश खंडित हो जाएगा। उपेंद्र जी थोड़ा आक्रोश में है और वो अपनी बात रख रहे हैं। शुक्रिया आपका इस कॉल करने के लिए। तो इस देश में सब देख रहे हैं, लेकिन कोई कुछ कर नहीं रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? सरकारें नहीं कर रही हैं। सरकारें सीधे तो नहीं जुड़ी हुई हैं, लेकिन जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो तो कर सकते हैं। मॉर्चरी में इसे रखवा सकते हैं इस शव को, क्योंकि जब किसी की डेथ हो जाती है पोस्टमार्टम के लिए उसे पहुंचाया जाता है, लेकिन इस लाश की किसी ने सुध नहीं ली है। वो अधिकारी कर्मचारी जो वहां पर काम कर रहे हैं, क्या कर रहे थे वो? आप देखिए, बाजू में ही बेड है। हो सकता है कि अन्य कोई मरीज आता उस वक्त तो उसे वहां लिटा दिया जाता, तो वो 2 दिन तक उस आदमी की लाश ही देखता। अगर आप 5 मिनट किसी की लाश देख ले तो मन कितना दुखी हो जाता है। आप सोचिए, अगर 2 दिन तक ऐसी लाश पड़ी हुई है, जो मरीज है, जिन्होंने देखा होगा, क्या बीती होगी उन पर। और वो जो शव वहां से हटना चाहिए था, इन्फेक्शन भी होता है, कीड़े भी पड़ जाते हैं, सड़ जाती है, बदबू आ जाती है लाश, इसके बाद भी वहां पर रखा गया। परिजन वहां से छोड़ के चले गए। इमरजेंसी वार्ड में 2 दिनों तक एक युवक की लाश पड़ी रही।
ये लाश वहां पर पड़ी रही, किसी ने ये नहीं सोचा कि इसको मॉर्चरी में रखवाया जाए। पुलिस ने भी डेथ हो गई है, शव को देखने की जहमत नहीं उठाई। इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई, वहां पर इलाज चल रहा था उसका, और परिवार के लोग भी उसे छोड़कर चले गए। अंतिम संस्कार के लिए अस्पताल प्रशासन ने हाथ खड़े कर दिए। ये है हाल हमारे सदर अस्पताल का। क्या इसका अंतिम संस्कार नहीं करवा सकते थे, मॉर्चरी में नहीं रखवा सकते थे? शव को रखवाना चाहिए था, क्योंकि जब किसी की डेथ हो जाती है तुरंत बेड खाली किया जाता है, बेड को साफ किया जाता है और उसके बाद जो मरीज हैं वो वहां पर जाते हैं। लेकिन आप देखिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। 2 दिन हो गए शव रखे, सड़ रहा है शव, बदबू आ रही है, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है अस्पताल को, क्योंकि परिजन तो है छोड़ के चले गए हैं। अब परिजन छोड़कर चले गए हैं तो क्या आपकी मानवता के नाते कोई जिम्मेदारी नहीं होती है? ऐसे में अगर कोई इलाज करवाने आए, इलाज उसका हो रहा हो और कोई रिश्तेदार कोई भी ना हो, तो क्या आप ऐसे ही छोड़ देंगे? सवाल आप लोगों से भी है। आप अपने आसपास अगर ऐसा देखते हैं तो क्या आपको नहीं लगता है करना नहीं चाहिए? क्या इसका अंतिम संस्कार अस्पताल के लोगों को मॉर्चरी में नहीं रखवाना चाहिए था? इस शव को क्या असर पड़ेगा अगर आप वहां पर होंगे उस वक्त, उस बेड पर जहां पे खाली बेड देख रहे हैं, वहां पर आसपास अगर आप होंगे तो आप पर क्या बीतेगी? आप कॉल करके अपनी राय दे सकते हैं। हमारे नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं 0141 27 72 120, 0141 27 72 118, 27 72 119। ये 3 नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। इन नंबरों पर कॉल करके आप अपनी बात रख सकते हैं और फोन करिए, अपनी बात रखिए, क्योंकि जन आक्रोश एक ऐसा मंच है जहां पर हम आपकी बात सुनते हैं और सुनते नहीं सुनाते हैं। एक ऐसा मंच है जहां पर आप अपनी बात प्रदेश के मुखिया तक कह सकते हैं, क्योंकि आप कितनी भी कोशिश कर ले शायद वहां तक बात नहीं पहुंचती है। अगर आप माध्यम चुने मीडिया तो शायद आपकी बात सुन ले और वो सुझाव जो आप देना चाहते हैं वो दे भी सकते हैं। रांची से दर्शक जुड़ गए हैं। विनोद सिंह जी स्वागत है, कहिए। बिहार का स्थिति ऐसा है। हेलो जी हेलो जी, आवाज आ रही है, कहिए अपनी बात। बिहार का स्थिति ऐसा है कि अपने में लोग लड़कट मर रहे हैं, जनता जनार्दन के लिए कोई चिंता फिक्र है? मुख्यमंत्री हुए चाहे स्वास्थ्य मंत्री हुए, इन लोगों को कोई चिंता है कि बिहार के जनता की क्या स्थिति हो रही है? क्या सुधरेंगे नहीं हालात? हमको तो गुजारा के सुधारने की स्थिति में नहीं है। आपको यही लग रहा है, ठीक है। चलिए विनोद जी, शुक्रिया आपने कॉल किया। तो साफ तौर पर ये कहना है कि जो राजनेता हैं वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, अपने में ही उलझे। स्वास्थ्य मंत्री अपने पारिवारिक मामलों में उलझे हुए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का स्वास्थ्य वैसे ही ठीक नहीं है, वो आराम कर रहे हैं। अब ऐसे में कौन देखेगा ये चरमराती स्वास्थ्य व्यवस्था? सुधरेंगे नहीं ये हालात। दर्शकों को यही लग रहा है, कि आपको भी यही लग रहा है कि अस्पताल प्रशासन की जिम्मेदारी आप मानते हैं यहाँ पर? क्यों शव को मोर्चरी में रखवाया नहीं गया? क्यों अस्पताल प्रशासन लापरवाह बना हुआ है? और एक घटना जब ऐसी देखते हैं लोग तो सबक क्यों नहीं लेते? मानवता कहाँ है? हम एक दूसरे के दुख में शरीक होते हैं, कोई मर जाता है दुखी हो जाते हैं उसके। यहाँ तो लाश पड़ी हुई है 2 दिन से, लाश सड़ रही है, बदबू आ रही है, और वो भी ऐसी जगह जहाँ पर मरीज जाते हैं। इन्फेक्शन बहुत जल्दी होता है मरीजों को, वो मरीज इलाज करने के लिए जाते हैं। उल्टे अगर ऐसे शव को देखेंगे 2 दिन तक तो क्या बीतेगी? क्या वो मरीज ठीक हो जाएगा? उनके परिजन तक बीमार हो जाएंगे। क्यों अस्पताल प्रशासन ऐसी लापरवाही कर रहा है? मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। क्यों शव को मोर्चरी में नहीं रखवाया गया है? कोई दायित्व नहीं है। और अब ये खबर दिखाई जा रही है, आप लोग अपनी बात रख सकते हैं। क्या अस्पताल प्रशासन पर कार्रवाई होनी चाहिए? पटना से दर्शक विक्रम जुड़ गए हैं। विक्रम जी स्वागत है, कहिए। देखिए मैडम, आप इस चैनल पर कब से मेडिकल के बारे में दिखा रहे हैं, ठीक है, लेकिन आज तक सरकार के अंधा है क्या? सरकार कोई जानकारी नहीं हो रहा है? सरकार इस चीज को नहीं देख रहे हैं कि क्या गरीब, अगर आप लोग नेता लोग को अगर बीमार पड़ते हैं तो उनके यहाँ पूरा मेडिकल घर चल जाता है। जी जी। अभी जो 2 दिन से मरा पड़ा हुआ है, क्या उसके लिए सरकार अंधा है? तो उसका लाश क्यों नहीं भेजवाया गया? अच्छा ये बताइए, डॉक्टर पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि आप देखिए लाश 2 दिन से पड़ी है, सड़ रही है, दूसरे लोग भी बीमार होंगे। देखिए मैडम, डॉक्टर पर भी कार्रवाई होना चाहिए। सरकार जो कहते हैं सुशासन बाबू
हाँ। कि अब यदि हम जीतेंगे पूरा बहुमत से, इनको सोचना पड़ेगा। जिस तरह से जनता का विश्वास उठ रहा है मैडम, अब कानून से भी देखिए, अब पुलिस से मारा पीटी हो रहा है, डॉक्टर से मारा पीटी हो रहा है। अब तो कानून का किसी को खौफ नहीं है। कानून का राज नहीं है। क्यों? जी। कारण यही है कि हमारा कोई नहीं सुनता है, तो क्या करेगा? आपको लग रहा है अगर सरकार चाहे भी नहीं सरकार तो सुधर सकते हैं हालात, या फिर स्वास्थ्य मंत्री ही बेकार है? सब है। स्वास्थ्य मंत्री किनके अंदर में है? मुख्यमंत्री के अंदर में ना है। हाँ जी। तो मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं? वैसे मुख्यमंत्री तो अभी अस्वस्थ ही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। तो सब सवाल यही उठा रहे हैं कि अगर स्वास्थ्य मंत्री ठीक से काम नहीं कर रहे हैं तो मुख्यमंत्री तो है ना, मुख्यमंत्री क्यों काम नहीं कर रहे? आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी राय हमें दे सकते हैं फोन करके। हमारे नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। नंबर मैं आपको फिर से बता दूं, 0141 27 72 118, 27 72 119, 27 72 120, ये 3 नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। परिजन अगर शव को छोड़कर चले जाते हैं तो किसी की कोई दायित्व नहीं है मानवता के नाते कि उसका अंतिम संस्कार करवाया जाए। बेड पर यूं ही 2 दिन से शव पड़ा हुआ है, उस शव को उठाकर मोर्चरी में रखवाया जाए, कोई दायित्व नहीं है। वहां पर जो मरीज आ रहे हैं बेड के पास अगर उन्हें लिटाया जाता है, आप वो 2 दिन तक उस शव को देखेंगे तो वो स्वस्थ हो जाएंगे। मरीज स्वस्थ होने के लिए आते हैं। साफ सफाई की बातें बड़े बड़ी डॉक्टर करते हैं, घर पे सफाई रखिए, इन्फेक्शन होगा, बीमार होंगे, लेकिन जो मुर्दा पड़ा हुआ है 2 दिन से बेड पर, उसके बारे में आप ध्यान नहीं देते हैं। सिर्फ कहते हैं लोग, करते कुछ नहीं है। यही स्वास्थ्य मंत्री का हाल है। बंसी बजैया है, बंसी बजाते हैं। एक दर्शक अभी जुड़े, उन्होंने कहा कि पूरा का पूरा जो डॉक्टरों का एक टीम है वो घर पहुंच जाते हैं राजनेताओं को देखने के लिए, लेकिन यहाँ डॉक्टर देखिए मिलते नहीं है, मरीज परेशान रहते हैं। और ये जो मामला सामने आया है वो वाकई शर्मसार कर देने वाला है। आप अपनी बात रख सकते हैं, फोन करके अपनी राय दे सकते हैं। हमारे नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, 0141 27 72 118, 0141 27 72 119, 0141 27 72 120, ये 3 नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। नंबरों पर कॉल करके आप अपनी बात रख सकते हैं। मामला हम आपको बता दें कि दरअसल सदर अस्पताल से जुड़ा है इसी बात से, जहां पर लाश 2 दिन तक बेड पर पड़ी है। ये देखिए, हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड का ही हाल है, जहां पर 1-2 केस तो आते ही रहते हैं हमेशा। उन पर क्या बीती होगी, अस्पताल पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, डॉक्टर पर, नर्स पर, किस पर कार्रवाई होनी चाहिए और क्या कार्रवाई होनी चाहिए जो इस तरीके से शव को वहां पर रखे हुए हैं, दूसरे भी इससे इफेक्टेड हो रहे हैं। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि शव अगर कोई मर जाता है, मोर्चरी में जाता है, वहां पर पोस्टमार्टम होता है, आगे की कार्रवाई होती है, उसके बाद अंतिम संस्कार की जो प्रणाली है वो की जाती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। गुस्से में आकर परिजन छोड़कर चले गए। परिजनों की भी मानवता मर गई है। अपना कोई मर गया है, आपका कोई अपना है, आप उसे छोड़कर चले गए। परिजनों ने जो किया, अस्पताल प्रशासन ने भी सोचा लावारिस है, इसका तो कोई है नहीं है, उसके बाद क्या किया, शव ऐसे ही पड़ा रहा। कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या किसी की? इतने वार्ड में है, डॉक्टर है, इंचार्ज रहते हैं, बकायदा हॉस्पिटल में टीम रहती है, इंचार्ज रहते हैं जो देखते हैं ये सब कुछ। वो कहाँ गए थे? और 2 दिन, 1 घंटे हो सकता है, 2 घंटे हो सकता है, यहाँ तो 2 दिन से शव ऐसे ही पड़ा हुआ है। आखिर मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय दे सकते हैं। हमारे नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबरों पर आप कॉल करके अपनी बात रख सकते हैं। सिवान के सदर अस्पताल के हालत बदहाल है। इमरजेंसी वार्ड में 2 दिनों से एक युवक की लाश पड़ी रही। लाश की सुध लेने वाला कोई नहीं था। पुलिस भी शव को देखने नहीं पहुंची, जबकि हर हॉस्पिटल के पास पुलिस थाना होता है। इसके बाद भी जानकारी दी गई होगी, डॉक्टर ने दी होगी, लेकिन उसके बाद भी वहां पर कोई नहीं पहुंचा, पंचनामा भी नहीं हुआ, कौन है, पोस्टमार्टम नहीं हुआ, मोर्चरी में नहीं रखा गया। क्या शव को मोर्चरी में रखवाना नहीं चाहिए था? कोई कर्तव्य नहीं है लोगों का? मानवता पूरी तरीके से खत्म हो गई। सिर्फ पैसों की दोस्ती है। अगर पैसे मिल रहे हैं तो सब कुछ हो रहा है, अगर पैसे नहीं मिल रहे हैं तो आप देखिए किस तरीके से 2 दिन से लाश बेड पर पड़ी है।
अंतिम संस्कार के लिए अस्पताल प्रशासन ने भी हाथ खड़े कर दिए कि अब वो क्या करे, लकड़ियां कहां से लाए, कैसे अंतिम संस्कार करे, कौन जाए, कैसे ये सब कुछ होगा। इसके लिए हर जगह पर पुलिस है, अस्पताल है, संस्थाएं हैं, लेकिन एक कर्तव्य तो निभाना होगा ना। अगर आप चाहते हैं कि इसका अंतिम संस्कार हो, अगर आप चाहते हैं, फोन करके बोल सकते थे, पुलिस नहीं आई थी, संस्थाएं हैं। और सबसे बड़ा जो आपका कर्तव्य है वो ये कि लाश 2 दिन से सड़ रही है, वहां पर मरीज आ रहे हैं, आप सबसे पहले तो लाश को वहां पर रख सकते थे, इंतजाम कर सकते थे। अस्पतालों में है व्यवस्था शवों को रखने के लिए, क्यों नहीं रखा गया है? इस पूरे मामले में लापरवाही तो है, आप इसे कैसे देखते हैं? क्या कार्रवाई होनी चाहिए? बिहार के अस्पतालों का बड़ा ही बुरा हाल है और सब जितने भी लोग अभी तक हमारे साथ कई दर्शक जुड़े, अगर आप चाहते हैं कुछ कहना तो आप फोन करके अपनी बात रख सकते हैं, क्योंकि वक्त अब बहुत कम बचा है। ऐसा ना हो कि आप कुछ कहना चाहते हो और फिर बाद में सोचते ही रह जाए, क्योंकि जब हम 4 लोग बैठते हैं और बातें करते हैं कि अरे ऐसा होना चाहिए था, अगर आप वो विचार हमारे मंच के जरिए साझा करेंगे तो शायद कोई फर्क पड़े किसी पे और अगली बार ऐसे मामले सामने ना आए। कोई ना कोई होगा जो वहां पर इस तरीके से शव का इंतजाम करेगा, अंतिम संस्कार करेगा। परिजन पर भी सवाल उठ रहे हैं, परिजन वहां पर छोड़ के चले गए, ना जाने क्या कारण रहा होगा जो छोड़ के चले गए। लापरवाही के हमेशा मामले आते हैं, गुस्से में आकर परिजन ये कहते हैं लापरवाही की गई है और उसके बाद नतीजा ये हुआ शव को वहां पर छोड़ के चले गए। क्यों अस्पताल प्रशासन लापरवाह बना हुआ है? इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई और उसके बाद देखिए बेड पर किस तरीके से ये शव पड़ा हुआ है। परिजन शव को अस्पताल में छोड़कर चले गए और उसके बाद ना वहां पुलिस पहुंची, ना अस्पताल प्रशासन ने सुध ली। बेड आप देख रहे हैं, इमरजेंसी वार्ड है। आप सोचिए इमरजेंसी वार्ड, वहां पर जो केसेस आते हैं कितने गंभीर होते हैं। इसके बाद भी वहां पर देखिए 2 दिन से शव पड़ा हुआ है, लाश पड़ी हुई है और कोई ध्यान देने वाला नहीं है, किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। अंतिम संस्कार के लिए अस्पताल प्रशासन ने हाथ खड़े कर दिए। क्या अस्पताल प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्यों शव को मोर्चरी में रखवाया नहीं गया? आप भी फोन करके अपनी बात रख सकते हैं, नंबरों पर कॉल करिए और अपनी बात रखिए। इमरजेंसी वार्ड में 2 दिन से शव पड़ा हुआ है, इसके बाद भी किसी ने सुध नहीं ली। इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई और उसके बाद शव को छोड़कर परिजन चले गए। अंतिम संस्कार के लिए अस्पताल प्रशासन ने भी हाथ खड़े कर दिए। आप फोन करके अपनी बात रख सकते हैं, हमारे नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं 0141 27 72 118 27 72 119 और 27 72 120। ये 3 नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। इस घटना ने मानवता को शर्मसार कर दिया है। पुलिस भी नहीं पहुंची और अस्पताल प्रशासन ने भी सुध नहीं ली। पटना से एक दर्शक जुड़ गए हैं, नवसाद आलम जी, स्वागत है आपका, कहिए। हेलो जी बोलिए। जी मैं बोल रहा हूँ। हाँ नवसाद जी, आपको चैनल का धन्यवाद दे रहा हूँ और बोल रहा हूँ कि ये सिस्टम, ये व्यवस्था इतना घटिया हो गया कि हम इस पर कुछ कर नहीं सकते हैं। ये लोग सिर्फ पब्लिक को परेशान करने का काम करते हैं। व्यवस्था कुछ नहीं है हॉस्पिटल में, हम खुद झेल चुके हैं 15-20 दिन पहले।
और इन लोगों का खाली वसूली का काम होगा, पॉलिटिक्स का काम होगा तो सबसे आगे रहेंगे। पब्लिक का कोई काम नहीं करना चाहते ये लोग। इस पर कार्रवाई होना चाहिए, हॉस्पिटल से लेके प्रशासन सबको। और सबसे बड़ा जवाबदेही ये मंत्री जी का है। जी चलिए, शुक्रिया आपने कॉल किया। तो मंत्री जी जवाबदार हैं, अस्पताल प्रशासन भी। तो जन आक्रोश के जरिए लोगों ने अपनी बात रखी। बहरहाल जन आक्रोश के मंच पर आज बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, आगे देखेंगे बड़ी खबर। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsUnai पर हमें लाइक कर सकते हैं।